यूं ही चलते चलते कभी आपका पैर कचक जाता है इस टाइप से। तो ये कचकने से भी आपको क्या होता है कि घुटने में तकलीफ हो जाती है। घुटने में अब जब चल रहे हैं कहीं ऊंचे चीज़ से अगर नीचे उतर रहे हैं स्लोप में या सीढ़ी से उतर रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि बाइक से हम चला रहे हैं तो अचानक रोकना पड़ता कहीं पर या साइड में खड़ा करना होता है, तो उस टाइम में भी पैर कभी आपका अनबैलेंस होकर कचक गया। कचकने से क्या होता है, आपका 2-3 पॉइंट पर जॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, ट्विस्ट वाला प्रेशर जो ट्विस्ट हो जाता है आपका पैर। एक तो नी जॉइंट भी होता है और दूसरा एंकल जॉइंट भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका लिगामेंट में प्रॉब्लम आता है। कभी कभी लिगामेंट डिसलोकेट हो जाता है जिसको स्प्रिंग बोलते हैं और आम भाषा में मोच बोलते हैं। तो अक्सर लोगों को मोच हो जाता है, इसमें पेन होता है, स्वेलिंग भी आ सकती है। तो इस पोजीशन में अगर नी जॉइंट में आपको स्प्रेन आ गया, मोच आ गया, तो इसमें ज़्यादा आप अपने हिसाब से बहुत कुछ नहीं कीजिएगा। सीधे आप जाके बेड रेस्ट हो जाइए, उस पर थोड़ा बर्फ़ से सेकाई कर लीजिए और बर्फ़ से सेकाई करने के बाद पैर को एकदम प्लेन बेड पर रख लेना है। अगर थोड़ा स्वेलिंग आ गया है तो पैर के नीचे यहाँ कुछ ऊंचा चीज़ रख लें, तकिया हुआ, पिल्लो वगैरह, और पैर को एकदम प्लेन रखें। इस टाइप से कि सूजन भी कम होगा। और इसमें देखेंगे कि कोई अगर एक्सपर्ट है, खासकर कोई एक कायरोप्रैक्टर है जो बेहतरीन से वो सेट करते हैं, तो उनसे आप सेट करा सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं गांव में कि तेल लगा के खूब लगा रहे हैं, उसमें फिर नुकसान होता है। जो इसमें माहिर नहीं है तो दिक्कत होगा। बहुत सारी छोटी छोटी जो नसें होती है वो रैप्चर हो सकते हैं, इसकी वजह से रेडनेस आ जाएगा, तकलीफ बढ़ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगा। तो वैसा नहीं करें। अगर वहाँ कोई नहीं है तो फिर आप रेस्ट में रहें और कोई एक अच्छे डॉक्टर को, अगल बगल में कोई डॉक्टर होंगे हड्डी के, तो उनको आप दिखला लें। नी जॉइंट में दर्द एक तो ये जनरल हो गया कि हम चल रहे हैं, किसी भी तरह से पैर ट्विस्ट कर गया, उस वजह से आपको नी जॉइंट में प्रॉब्लम हो गया, दर्द हो गया। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आराम से कोई अच्छे कायरोप्रैक्टर हो के थ्रू आप दिखला करके सेट कर लीजिए, कुछ मेडिसिन चलेगा, ठीक हो जाएगा। पैर को रेस्ट दे दीजिए। और घुटने में दर्द आपको बाइक एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसमें चोट लग गया, उसमें आपको दर्द हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा आप पैदल चलते हैं या फिर पैर पर प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से भी घुटना में दर्द होता है। तो ये चीज़ से आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, घुटने में दर्द हो रहा है, तो उतना फिजिकल अपने एबल के हिसाब से ज़्यादा ना करें, तो उसको रेस्ट देना होगा। रेस्ट से आपको ठीक होगा। या फिर किसी का वेट ज़्यादा हो गया, तो वेट ज़्यादा होने की वजह से भी घुटने में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, ख़ासकर 45-50 प्लस एज वाले के लिए जो तकलीफ़ होती है घुटने में। तो उसमें आपको 2 कारण भी हो सकता है। एक तो वेट ज़्यादा होगा, जितनी उनकी हाइट है उस हाइट के हिसाब से वेट ज़्यादा है तो घुटने पर प्रेशर पड़ेगा, एक वो वजह है। दूसरा ये वजह है कि बहुत दिन से घुटने में तकलीफ़ है, दर्द है। बहुत से लोग ऐसे क्या करते हैं कि पड़ोस के दवा की दुकान से टैबलेट ले लिए, खा लिए दर्द का, जब दर्द हुआ टैबलेट ले लिए, खा लिए दर्द का। तो ये आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए एक प्रॉपर सिस्टम में आना पड़ेगा। प्रॉपर सिस्टम में आने के लिए यानी कि आपको किसी अच्छे कायरोप्रैक्टर या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। वेट होने की वजह से भी घुटने में दर्द हो रहा है तो आपको उसमें एक्सरे करके देखना पड़ता है कि आपका घुटना कितना क्लोज हो गया, सट गया है, जो नी जॉइंट का गैपिंग होना चाहिए कितना आपका सही है, या फिर गैपिंग कम हो गया है, क्लोजनेस ज़्यादा आ रहा है। तो उसमें क्या है कि आपका जो भी जॉइंट का साइनोवियल कार्टिलेज होता है उसके अंदर फिर गैपिंग के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। नी जॉइंट पर वेट आपका ज़्यादा है तो उसमें सबसे पहला आपको तो वेट को कम करना होगा। जिस तरह से वेट हो कम हो, कोशिश ये कीजिए कि आपका वेट कम हो, और उसके साथ साथ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट में आपको आना होगा। जब आपका जॉइंट क्लोज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक फ्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि ये नी जॉइंट बिजी जॉइंट है, चलना फिरना हर काम इसमें हो रहा है। तो उसमें आपका साइनोवियल कार्टिलेज खियाने लगता है, घिसने लगता है, और फिर अंदर का जो फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, तो उसकी भी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से आपका नी जॉइंट जो है ना बहुत फ्लेक्सिबल नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी आपका पेन हो रहा है, जलन होता है, लहर होता है, किसी किसी को तो सूजन भी आ जाता है।
और उससे भी ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है कि आपका फ्यूज हो जाता है। तो फिर इस पोजीशन में कोई भी इंसान को जो दर्द होता है, फ्यूज हो गया, घुटना का टैपिंग कम हो गया है, तो उसमें आदमी समझिए कि एक तरह से हाथी जिस तरह से चलता है उस तरह से चलते हैं, यानी कि ये इस टाइप से चलना शुरू हो जाता है। घुटना फ्यूज हो जाने की वजह से आपका इस पोर्शन का जो हड्डी है थोड़ा कर्व होने लगता है, तो इंसान इस तरह से चलने लगता है। किसी भी तरह का घुटना में दर्द हो, आप एक अच्छा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप ऑर्थोपेडिक के पास जाकर इलाज करा लें या फिर कायरोप्रैक्टर के पास जाकर के इलाज करा लें। कायरोप्रैक्टर वही जो आपको अच्छा कायरोप्रैक्टर हो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे कायरोप्रैक्टर हो गए हैं तो अच्छा खासा चार्ज भी कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे कायरोप्रैक्टर के पास जाके इलाज कराएं या ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है उनसे आप इलाज कर सकते हैं। इस तरह से आपका घुटने में दर्द किसी एक्सीडेंटल केस में भी हो जाता है। तो ये सब केस में ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से बहुत सारा चीज़ करने लगे, इलाज करने लगे, नहीं, क्योंकि इसमें बहुत हो सकता है कि आपका हड्डी टूट गई हो, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया हो, तो ये सब देखना होता है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि चोट लग गया किसी वजह से या मोच आ गया तो उसमें आप उस टाइम थोड़ा बर्फ़ के सिकैया कीजिए, पैर को आराम दीजिए। अगर उससे आराम मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक अच्छे डॉक्टर से आप कांटेक्ट करें, उनसे मिल लें। आप यहाँ भी आ सकते हैं अगर आप आने लायक हैं, आने योग्य हैं यहाँ पर मेरे क्लिनिक पर, परवाना क्लिनिक। तो यहाँ बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही आसान तरीके से इलाज होता है। जो आप मेरा परवाना क्लिनिक के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। उसमें किस तरह से इलाज हो रहा है और किस क्रोनिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ है आसानी से और कम खर्च में, कम समय में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं घुटने का कुछ एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ कि अगर घुटने में दर्द बहुत दिनों से है तो इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं या फिर हम उसको रिलैक्स दे सकते हैं। सबसे पहले कि अगर बहुत ज़्यादा घुटने में हमको दर्द हो किसी भी तरह से, आपका पैर ट्विस्ट कर गया हो, चोट लग गया हो, पुराना दर्द है, क्रोनिक प्रॉब्लम हो रहा है, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 20 साल से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें यह ध्यान देना है कि ज़्यादा आप सीढ़ी से अप डाउन नहीं करें। सीढ़ी से अप डाउन करने से होता है क्या है कि आपके बॉडी वेट का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है नी जॉइंट पर। जब वेट पड़ता रहेगा तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। चाहे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकता है, सूजन नहीं तो सूजन आ सकता है, अगर सूजन है तो फिर सूजन और बढ़ सकता है, तो फिर इसमें आपको दर्द बढ़ जाएगा। पैर को इसमें रेस्ट देना होगा। उसके साथ साथ कोई अगर अच्छा आपके पास दर्द का तेल है, पेन किलर ऑयल है या ऑर्थो कोई तेल है जो अच्छा हो, फ़ायदा करता हो, वो, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारा तेल है जो आपको शूट कर रहा हो, फ़ायदा कर रहा हो, जिससे आपको रिलैक्स मिल रहा है, आराम मिल रहा है, उससे आप मसाज भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों का फिजिकल वर्क बहुत कम है तो उनको भी घुटने में दर्द होता है, क्योंकि फिजिकल वर्क कम होने की वजह से इस पोर्शन का जो मसल है, जस्ट नी जॉइंट के ऊपर का मसल, ये थोड़ा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इस वीकनेस की वजह से भी क्या होता है कि घुटने पर प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है, और वो घुटने पर प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तब फिर उसमें भी आपको मसाज बहुत फ़ायदा करेगा। मसल में भी मसाज कर लें, नी जॉइंट में अच्छे से मसाज करें, दिन भर में 2 टाइम 3 टाइम मसाज कर सकते हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। और मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ घुटने दर्द में, जो घर में ही आप एक्सरसाइज करेंगे और मालिश करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद भी अगर लगता है कि हमको दिखाना चाहिए तो आप ज़रूर पटना में परवाना क्लिनिक है, यहाँ करके आप दिखा सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूँ। घर में ही आप कोई ऊंचा जगह पर बैठ जाएं, चाहे वो आपका बेड हो या चौकी भी होता है, उस पर आप आराम से बैठ जाएं। इतनी ऊंचाई पर बैठें कि आपका पैर ज़मीन में टच नहीं हो। ये नी जॉइंट जो आपका है
ये आपका इसके बेड के कॉर्नर में एकदम सटा हुआ रहना चाहिए, यानी कि ये चीज़ पूरा अंदर आना चाहिए। सटा हुआ है, इसके अंदर नीचे कोई गैपिंग नहीं है, पूरा अच्छे से सट गया। दर्द जब आपका घुटना में हो रहा है तो इस तरह से आप बैठ जाएं, बैठ करके ये एक्सरसाइज करेंगे। थाई पर आप आराम से हाथ रख लें, रिलैक्स होकर बैठें, या फिर इस थाई पर ये भी हाथ रख सकते हैं। अगर रिलैक्स नहीं मिल रहा है इस हाथ पर, थाई पर हाथ रखने से, तो यहाँ पर अपना आराम से रख लें, ठीक है। और इस पैर को सीधा पैरेलल ऊपर उठाना है, 2 से 3 सेकंड रोकें, फिर नीचे आप करें, फिर अपना ऊपर उठाना है, 2 से 3 सेकंड रोकना है, फिर नीचे करना है। इस तरह से आप इसको 10 बार करें। इसको ऊपर उठाएं, नीचे गिराएं, 2 से 3 सेकंड रोक करके। जब ये 10 बार हो जाएगा तो फिर आप 10 बार इसको कर लें। इसी तरह से पैर को ऊपर उठाएं, नीचे गिराएं, फिर ऊपर उठाएं, नीचे गिराएं, फिर ऊपर उठाएं, 2 से 3 सेकंड रोक लें, फिर नीचे गिराएं। इस तरह से 10 बार ये, फिर 10 बार ये, 10 बार ये, 10 बार ये, फिर 10 बार ये, 10 बार ये, यानी कि 3 सेट, 3 बार 10 बार, फिर 3 बार इसको 10 बार, 3 टाइम करना होगा, सुबह, दोपहर, रात। अगर दिन में मौका नहीं मिल सका तो सुबह शाम ज़रूर करें। और ये एक्सरसाइज करने के बाद फिर पेन किलर वायर से अच्छे से मसाज कर लें, ये आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। इसके साथ एक और एक्सरसाइज आपको बता देते हैं, जो घर में आसानी से आपको हो जाएगा, जो आपको परेशानी भी दूर हो जाएगी और रिलैक्स भी मिलेगा, दर्द में भी बहुत आराम मिलेगा घुटना में। आपको खासकर जो पुराना दर्द हो जाता है उसमें बहुत फ़ायदा करता है। घुटने में तकलीफ है, इस एक पैर को उठा लें और इसको अपने हाथ से एंकल जॉइंट को पकड़ के अपने इसमें थाई में सटाना है। जरूरी नहीं कि पूरा थाई में सट जाए, जितना हो सके उतना करना है। 2 से 3 सेकंड रोकिए, फिर रिलैक्स छोड़ दीजिए, फिर से इसको सटाइए, 2 से 3 सेकंड रोकना है, फिर आप इसको रिलैक्स कर दें, फिर पकड़िए, इसको रिलैक्स कर दें। इसी तरह से इसको 10 बार कर लेंगे। इसी तरह से फिर इसको करना है, एंकल जॉइंट को पकड़ के थोड़ा थाई में सटाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा थाई में नहीं सटाना है, जितना हो सकेगा। अगर पेन करने लगेगा थाई में तो उतना नहीं करना है। 2 से 3 सेकंड रोक करके रिलैक्स छोड़ दें, फिर इसको पकड़ लें, 2 से 3 सेकंड रोकें, फिर रिलैक्स छोड़ दें, फिर पकड़ के 2 से 3 सेकंड रोकें, रिलैक्स छोड़ दें। इस तरह से इसको 10 बार करना है, फिर इसको 10 बार करना है, फिर इसको 10 बार करना है, फिर इसको 10 बार करना है। यानी कि अब आप उठ जाएं, यानी कि आपको 10 बार बैक होकर के ये एक्सरसाइज करना है। मौका मिला 3 टाइम, नहीं मिला तो 2 टाइम। ये 2 तरह का एक्सरसाइज बताएं, ये वाला और ये लेट करके। दोनों एक्सरसाइज आप साथ में कर सकते हैं। उसके बाद आप मालिश कर लें, इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, यहाँ से बहुत राहत मिलेगा। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर हम देख रहे हैं ये एक्सरसाइज, वो हर तरह का एक्सरसाइज नहीं, हर तरह का एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो हम बताएं बस इतना कीजिएगा, क्योंकि बहुत तरह एक्सरसाइज जो होता है हर लोगों के फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान भी कर सकता है। अगर ये एक्सरसाइज बताएं आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। फ़ायदा अगर नहीं किया तो नुकसान भी नहीं करेगा। अगर नुकसान नहीं किया तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर हम कुछ एक्सरसाइज ऐसा कर रहे हैं जिससे हमको नुकसान हो रहा है तो वो तो करना नहीं चाहिए। क्योंकि बस ये 2 एक्सरसाइज कीजिएगा। इसके अलावा अगर हमको फ़ायदा नहीं कर रहा है तो कोई अच्छे डॉक्टर को दिखला कर आप रिलैक्स हो सकते हैं। आपको यहाँ आने का हम पता बता सकते हैं। परवाना क्लिनिक, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, पटना बिहार में है। देख के मोहल्ले का नाम है न्यू अजीमाबाद कॉलोनी, सुल्तानगंज थाना के आसपास। और इसमें मेरा यूट्यूब चैनल पर कॉन्टैक्ट नंबर है, अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।